तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आजकल के समय में इंसान सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके परवाह करता है। आजकल के समय में देखिए इतने हेल्थ प्लान्स आ गए हैं, इतनी हेल्थ को लेके कहीं टेस्ट है, कहीं हेल्थ चेकअप है, कहीं हेल्थ के सप्लीमेंट्स है। कुछ ना कुछ आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि अपनी हेल्थ को इस समय कितनी प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। और आपको भी यह जानना ज़रूरी है कहीं आपकी कुंडली में ऐसे योग तो नहीं जो आपको बीच मझधार में आपके परिवार का साथ छुड़वा दें, या फिर आपको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी दे दें जिससे कि आप जिनके लिए सेवा करना चाहते थे वही आपकी सेवा में जुट जाएं। कहीं आप ये सोच रहे हैं कि कहीं मैं बीच मझधार में तो नहीं चला जाऊंगा, कहीं मेरी आयु कम तो नहीं है, क्या मैं अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर पाऊंगा, अपने परिवार में अपने बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, अपने बच्चों का सुख भोग पाऊंगा। ये सब चीज़ों में दिमाग उलझा रहता है। और आजकल के इस टफ सिचुएशंस में, जिस समय में इंसान की ज़िंदगी इस समय पल पल में खतरे में पड़ी हुई है, कैसे इंसानी जीवन इस समय बुरी तरीके से फंसा हुआ है। कहीं बीमारियां हैं, कहीं वायरस है, कहीं कुछ है। देखिए पहले समय में क्या, कहीं धूमकेतु गिरा, कहीं कुछ गिरा। धूमकेतु गिरा तो जानवरों की और इंसानों की जो भी उस समय थी प्रजाति, वो सब खत्म हो गई। पर आजकल के समय में ये सबसे बड़ी परेशानी है, किसी न किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि न्यूक्लियर वॉर से ज़्यादा इस समय इंसान के ऊपर कहीं संकट मंडरा रहा है, तो वो मंडरा रहा है हेल्थ प्रॉब्लम्स का। हेल्थ प्रॉब्लम्स ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक तेज़ रफ्तार घोड़े को, अगर आप समझ लीजिए अपने जीवन को कि आप तेज़ रफ्तार घोड़े की तरह हैं और आपकी एक टांग टूट जाती है तो वो घोड़ा किसी काम का नहीं रहता। अगर ये घोड़ा फौज में होता तो उसको गोली मार दी जाती। तो इसी तरीके से आप अपने जीवन की कहीं मझधार में पीछे ना अटक जाओ, कहीं आपके रुकावटों के कारण आपके हेल्थ इश्यूज़ ना बन जाएं। क्या आपकी कुंडली में कहीं ऐसे योग तो नहीं, क्या कारण है, क्या निवारण है, क्या आपको देखना है, इन सब चीज़ों की चर्चा मैं आज आपके साथ करने वाला हूं। और आपको प्रत्येक लग्न के हिसाब से बताऊंगा कि आपको कौन से लग्न के अनुसार कौन से उपाय करने हैं। तो आज की पोस्ट आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जो लोग भी अपना जीवन सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो एक तरीके से रामबाण सिद्ध होगी। तो बने रहिए साथ और आज की जीवन की जो हमारे चक्र की एक बढ़ोतरी करने का काम करेंगे ये उपाय और जानकारियाँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें जो कि दिवाली से जुड़ी हुई है। और दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए माँ धनलक्ष्मी पोटली का आयोजन किया जाता है। आप सभी लोगों के घर ये माँ धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है, पहुँचाई जाती है कि आप अपने घर के लॉकर में स्थापित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माँ धनलक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और किस तरीके से ये रखनी है, क्या है इसका प्रोसेस, ये सारा का सारा आपको बताया जाएगा। आप सभी लोगों के लिए ये धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और इसको अभिमंत्रित करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला आप अपना पेट देखिए कि आपका पेट कहीं आपकी छाती से बड़ा तो नहीं। जिन लोगों का भी पेट बड़ा है और वो उसकी छाती से बड़ा है तो समझ लीजिए आपके सर पर घंटी मंडरा रही है और वो खतरे की घंटी है। अभी से चेत जाओ, अभी से जाग जाओ, आलस को भगाओ जो कि राहु है और मंगल को लेकर आओ जो कि आपके जीवन में चुस्ती फुर्ती और एनर्जी है। जितना आप कटोगे, जितना आप बचोगे ये एक्सरसाइज और फिजिकल ये सब कुछ करने से, उतना राहु आपका प्रबल होगा, उतना मंगल आपका कमज़ोर होगा, दूर होता जाएगा। इन सब की क्या कोरिलेशन है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले समझिए कि देखिए न्यूक्लियर वॉर होगी तो चलिए एक जगह की प्रजाति ख़त्म होगी, पर आजकल के समय में आप सिंपल सी एक बात सोच के देखिए कि इतनी कम उम्र में लोग हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से जा रहे हैं। यानी कि एक ऑन एन एवरेज अगर आप लाइफ को देख लीजिए तो 50 से 70 तो बहुत ही किस्मत वाले जाते हैं, नहीं तो 50 से 60 यही एक उम्र रह गई है। इंसान अपनी पढ़ाई करता है, 25, 26, 27 तक पढ़ाइयाँ करता रहता है, फिर नौकरी करता है, शादी होती है, यानी कि उसके कमाई का दौर और एक जो बच्चे पैदा करना सब कुछ, ये कुल मिला के 20 वर्ष है उसका। और ये 20 वर्ष ही आपके अगर ख़राब निकल जाएं, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए और आप बीच रास्ते में ही अपने परिवार को छोड़ के चले जाओ, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, हर एक की एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे पुरुष बाहर काम कर रहा है तो घर में महिला अपने बच्चों को संभाल रही है, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट वो कर रही है।
तो दोनों एक तरह से एक गाड़ी के पहिए हैं। अगर एक भी पहिया नहीं रहा तो सब चीज़ें बिखर जाती हैं, नहीं सेटल होती हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि हाँ, वाइफ नहीं है या हस्बैंड नहीं है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दुनिया में उसको मिले, क्योंकि ये सबसे बड़ी दुख की घड़ी होती है। ऐसे समय में उनके साथ कोई नहीं होता है, सिर्फ वो अपनी जंग जीवन की खुद ही लड़ रहे होते हैं। तो आपका परिवार ऐसे ना जंग लड़े, आपका परिवार खुशियों से रहे, उनके जीवन में सब कुछ मिले, बच्चों को पढ़ाई हो, वो सेटल हों और आप उनके बच्चे आगे तक देखें, यानी कि दादा परदादा ऐसे इस तरीके से थोड़ा बने कि नाती पोतों को आप देखें। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अपने पेट को देख लीजिए। पेट को आप कैसे देखेंगे? जो घर में फीता होता है, फीते को आप नापिए, अपने पेट को नापो पहले तो, ठीक है। फिर अपनी छाती को नापो, किसी से मदद ले लो। बच्चे होंगे आपके, बच्चे फटाफट करेंगे कि पापा आपकी देखो पेट बाहर आ रहा है, तोंद बाहर आ रहा है। इस तरह से इसको कंट्रोल करना है। अब ये देखना है आपने कि चलो सांस भी लेकर देख लीजिए कितना बाहर आता है कितना नहीं, क्योंकि फेफड़ों की ताकत भी तो सांस से पता लगेगी कि आपकी छाती कितनी एक्सपेंड हो रही है, ये भी ज़रूरी है। अगर फेफड़े ही नहीं काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं बॉडी में जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाएगी तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा, उन तक पूरी चीज़ें नहीं पहुँचेगी तो इंटरनल ऑर्गन्स कमज़ोर रहेंगे। तो इतनी अहमियत है एक सही सांस की, जो कि बृहस्पति है। अब खून का जो प्रवाह है, यानी कि जो एक लिक्विडिटी है, वो है चंद्र, और जो खून में गर्मी है, एक ताकत है, वो है मंगल। अब तीनों की शक्ति ज़रूरी है। तीनों की शक्ति को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि 3 चीज़ों का फैक्टर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें मंगल और राहु के बारे में समझना। देखिए राहु जब इंसान पे प्रभावित होता है ना, यानी कि इंसान को जकड़ना शुरू करता है, तब इंसान लेथार्जिक हो जाता है, सुस्ती मारता है, काम टालता है, दिमाग चलाता है, शरीर नहीं चलाता है, दिमाग चलाता है। अच्छा मैं सुबह जल्दी उठूंगा, चलो एक्सरसाइज करूंगा, ये करूंगा, सुबह 9 बज गए, चलो यार कल उठेंगे, कल 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 करते करते भैया शरीर बिगाड़ना शुरू। तो इस तरीके से इस तरह के लोग होते हैं। थोड़ा सा इस तरह की प्रवृत्ति को समझ लीजिए, राहु का असर आ रहा है, नहीं तो ये बिगाड़ देगा आपका सब कुछ। तो इस तरह से आते हैं। अब जब भी कुंडली में समझ लीजिए लगन यानी कि एक ऐसा पार्ट है कुंडली का, एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा पिलर है, अगर ये खराब हो गया ना तो समझ लीजिए एक गाड़ी है, गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा है और ड्राइवर ने एक पूरी भरी हुई बस है जो चल रही है। अगर ड्राइवर को कहीं पे कोई तकलीफ़ आ गई तो वो आपको मंजिल तक सही समय पे नहीं पहुंचा सकता, कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट कर देगा, कहीं गाड़ी ठोक देगा, कहीं उलट देगा, कुछ भी दिक्कत है। तो ये एक लगन की ताकत है। लगन ही आपकी बॉडी है, आपकी ओवरऑल चीज़ें। लगन जिनका स्ट्रांग है ना वो जीते हैं अच्छे, और जो लगन खुद से कमज़ोर कर लेते हैं, ना तो उनके लगन होते हैं, ना ही उनका शरीर सही हो पाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं लगन से जुड़ी हुई। सबसे पहला फोकस ही मेरा लगन का है। आपकी सुई कहीं और नहीं जानी चाहिए, लगन को ही फोकस करिए। लगन यानी कि कुंडली का पहला भाव, पहला खाना, और उसका स्वामी यानी कि राशिपति। मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी लिखा हुआ है तो उस हिसाब से आपने देखना है। 1 नंबर मेष है, 2 नंबर वृषभ है, 3 नंबर मिथुन है, और 4 नंबर कर्क है, 5 नंबर सिंह है, 6 नंबर कन्या है, 7 नंबर तुला है, 8 नंबर वृश्चिक है, 9 नंबर धनु है, 10 नंबर मकर है, और 11 नंबर कुंभ है, 12 नंबर मीन है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि कौन सी आपकी राशि पहले नंबर पर आ रही है। उससे संबंधित रंग आपको अपने जीवन में ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। मान लीजिए 1 नंबर है तो लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, जैसे टावल, अपना रुमाल, बेडशीट, इन तरह की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करिए। पानी की बोतल इस्तेमाल करिए, कॉपर का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पानी पी सकते हैं। मान लीजिए वृक्ष लगन है तो आपको ऑफ वाइट कलर ज़्यादा इस्तेमाल करना है। घर की दीवारों का कलर ऑफ वाइट होना चाहिए, आपके कपड़ों का कलर ज़्यादातर ये अपने जीवन में इस्तेमाल ज़्यादा करिए। मान लीजिए मिथुन है तो आपको बुध को स्ट्रॉन्ग करना है, बुध से संबंधित हरी चीज़ें हैं। और कन्या पूजन तो आपको करते ही रहना, दिल खोल के कन्या पूजन करिए, देखिए बुध भी अच्छा तो रहेगा। मान लीजिए कर्क है, ये घर में चांदी ज़्यादा इस्तेमाल करिए, घर में चांदी रखिए, चावलों का आप इकट्ठा करके रखिए, चावलों को घर में आपके ख़त्म नहीं होने चाहिए, उसमें चांदी का सिक्का डाल के रखिए। अगर मान लीजिए सिंह है तो लाल रंग का इस्तेमाल करिए, तांबे की चीज़ें इस्तेमाल करिए, और मसूर की दाल जो साबुत होती है लाल रंग वाली, ऐसी दाल आप हनुमान जी को चढ़ा दे रहिए। मान लीजिए कन्या लगन है तब भी बुध यानी कि हरे रंग का आप पन्ना पहन सकते हैं। पन्ना या रत्न एक एडिशनल चीज़ है, अगर मान लीजिए आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो रत्न पहन लीजिए। रत्न के लिए मैं कोई प्रायोरिटी नहीं कह रहा हूँ, जो लोग पहनना चाहते हैं वो लगन का रत्न जरूर पहने अगर पहनना चाहते हैं तो।
बाकी तो दशा अंतरदशा और ये सब चीज़ें इनके अनुसार भी रत्न पहने जाते हैं। लाल किताब के अनुसार हम वर्षफल को देख के रत्न पहनाते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें कुछ ग्रहों से अच्छा रिजल्ट लेना होता है, कुछ ग्रह खराब हो रहे हैं तो उनके रिजल्ट अच्छे लेने होते हैं इस अनुसार। तो हम थे तुला पर। तुला के बाद आ गया वृश्चिक। वृश्चिक में भी मंगल का असर आता है। मंगल के लिए हनुमान की पूजा, लाल रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें और लाल रंग की बॉटल, कॉपर की बॉटल, इन तरह की चीज़ों में पानी पीना स्टार्ट करिए। मंगल यानी कि एनर्जी, आपको अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखना है। मंगल कमज़ोर होगा तो एनर्जी लेवल से पता लग जाएगा कि आपका मंगल वीक हो रहा है। 9 नंबर धनु राशि है। धनु राशि के लिए पीला रंग, घर की दीवारों का रंग पीला रखिए। वृद्ध की सेवा करिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, ये सब कुछ करिए। अब मान लीजिए कुंभ की बात आ जाती है तो कुंभ या फिर मकर के लिए, उनके लिए काला या नीला रंग भी शामिल होता है। काला रंग यानी कि ब्लैक कलर की जो चीज़ें हैं, अब ब्लैक कलर की चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं पहननी है। ब्लैक, ब्लू, इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज रखिए। आप इसको इनडायरेक्टली तरीके से करिए। कैसे? आप मज़दूरों की सेवा करिए। आप नीलम पहन सकते हैं, नीलम पहन लीजिए, आपके लिए ठीक है। नीला या नीली या नीलम या फिर काले रंग का पत्थर ये आप पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ शनिवार के आप दान करते रहिए। शनि के दान, शनि के उपासना, शनि के मंत्र जब, जितना भी दान जप पूजा ये लगन से संबंधित आप कर सकते हैं। अपने लग्नेश का आप अपने मंत्र जप कर सकते हैं, आप उनके दान कर सकते हैं, आप उनके रत्न पहन सकते हैं, उनसे संबंधित आप पौधे लगा सकते हैं, उनसे संबंधित आप अपने धर्म स्थान में कहीं पौधे लगा लीजिए, घर में लगा लीजिए, उनकी सेवा करते रहिए। अब बात करते हैं मीन की। मीन के लिए भी वही सेम आएगा कंडीशन की बृहस्पति के ही हमें असर अच्छे करने, अपने शरीर पर सोना ज़्यादा पहनिए और धार्मिक पुस्तकों का वितरण करिए, धर्म की पालना करिए, नॉनवेज, शराब, इन चीज़ों से, उल जलूल चीज़ों से दूर रहिए। अब बात करते हैं 3 धातु, यानी कि 3 धातु सोना, चांदी और तांबा। इनका क्या रोल है? इनका रोल है मंगल को पॉजिटिव करना। जब मंगल पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली राहु काबू में आएगा, क्योंकि मंगल ही महावत है और मंगल ही राहु को काबू कर सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और देखिए, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो आजकल हर जगह हो रही है और चुटकियों में इंसान निपट जाता है। और आपके साथ ऐसी दिक्कत ना हो। देखिए, टीवी में तो हम रोज़ देखते हैं, कहीं कोई बड़ा फिल्म स्टार, कहीं कोई बड़ा सेलिब्रिटी जा रहा है, ये तो पता लग रहे हैं, पर आपके अड़ोस पड़ोस में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको पता लगता होगा यार वो तो ठीक ठाक था, अच्छा ऐसा हो गया। ये सब कहानियाँ सुनने को मिलती है। कहीं आपके लिए ऐसी बातें ना निकल जाएं, अच्छा वो तो यार कल ही मिला था। तो ऐसी बातें होती हैं और आपको कंट्रोल करनी है। इन चीज़ों से सीखना है कि मैं इन कैटेगरी में ना आऊँ, मैं स्ट्रांग रहूँ अपनी। देखिए, बॉडी स्ट्रांग रहेगी ना। सिंपल से एक बात समझ लीजिए, अगर खूंटा मजबूत है, खूंटी जिस पे गाय, बैल, भैंस, बकरी बांधी जाती है, अगर वो खूंटा मजबूत है तो उसमें चाहे आप भैंस बांध दो, कहीं नहीं जाएगी। अगर खूंटा कमज़ोर होगा ना तो उस पर बकरी भी उस खूंटे को तोड़ के निकल जाएगी, यानी कि उखाड़ के चली जाएगी। तो खूंटा, आप खूंटे की तरह मजबूत रहो कि आप बड़ी से बड़े जानवर, बड़ी से बड़ी तकलीफ़, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को झेल सको, क्योंकि जीवन ही झेलना है। और इन झेलने वाली चीज़ों से सीख कर अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। बाकी और जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आगे दीजिए। नमस्कार।